Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, in this video, today I will explain you the third lecture and the last lecture of the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. The writer of this chapter are Gordon Cook and Ellen East. स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो नरेटर है उसकी वाइफ मैरी और दोनों क्रूमैन जो थे दोनों ही काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे अपने जहाज़ को बचाने के लिए और जो आइल एम्स्टर्डम है वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और जब शाम के समय मैरी और नरेटर दोनों साथ बैठे हुए थे तो वो सोच रहे थे कि हमारा अंत बहुत ही निकट आ चुका है। तो देखते हैं इसके बाद। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। यानी लेकिन जो हमारा वेव वॉकर था रोड आउट द स्टॉर्म, यानी जो तूफान था उसमें से किसी तरह से चलता रहा। और जनवरी 6 की मॉर्निंग को जब जो विंड थी वो थोड़ी सी ईज हो गई, यानी थोड़ी सी धीमी हो गई, तो मैंने जो सेक्सटेंट होता है, सेक्सटेंट क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए उसका, तो मैंने उस पर जा कर के जो रीडिंग होती है उसको प्राप्त करने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में जाकर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। मैंने जो विंड स्पीड्स थी उस पर मैं वर्क करने लगा। जो विंड की स्पीड होती है, चेंज ऑफ कर्स, जो कर्स माने जो रास्ता है उसमें जो परिवर्तन होता है, ड्रिफ्ट पानी का जो बहाव है उस समय, एंड करंट और जो धारा है, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। इन सब का मतलब मैं अध्ययन करने लगा जिससे मैं अपनी जो पोजीशन है उसको कैलकुलेट कर पाऊँ कि आखिरकार हम हैं कहाँ। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट, यानी जो कुछ भी मैं डिटरमाइन कर पाया वो सिर्फ यही था कि वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, कि हम ओशन में जो कि लगभग 150,000 किलोमीटर्स का है उसमें हम कहीं पर हैं। लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और हम लगभग 65 किलोमीटर के एक चौड़े आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। बस इतना ही मुझे पता चल पाया। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं बैठा बैठा ये सब सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, तभी जो सू है मूविंग पेनफुली मैंने बड़े ही दुख से, बड़े ही कष्ट से, यानी उसको पेन हो रहा था उसके फोरहेड पर। मैंने आपको बताया था कि एक घूमट बन गया था, स्वेलिंग हो गई थी। वो जॉइंट में वो मेरे पास आकर बैठ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके हेड की जो लेफ्ट साइड थी वॉज नाउ वेरी स्वेलन, वह अब बहुत ज़्यादा सूज चुकी थी। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू शिल्ड्स, और उसकी जो काली काली आँखें थीं वो नैरो होकर, यानी बहुत ही स्वेलिंग की वजह से, जैसे स्वेलिंग हो जाए आइज़ के इधर उधर तो आइज़ कैसी हो जाती हैं, बहुत ही कम दिखाई देने लगती हैं। स्लिट यानी एक दरार जैसी बन गई थी, यानी वो आंखें नहीं दिख रही थी, एक छोटी सी पतली रेखा सी नज़र आ रही थी। सी गैव मी ए कार्ड सी हैड मेड, और तभी उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और उस कार्ड के फ्रंट पर उसने क्या किया था, मैरी और मेरे दोनों के कैरिकेचर्स ड्रॉ किए थे। कैरिकेचर्स क्या होते हैं, एक तरह के कार्टून होते हैं, है ना, विद द वर्ड्स, और साथ ही साथ उसमें ये वर्ड्स भी लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, कि ये कुछ फनी पीपल हैं, बहुत ही विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्हें देखकर आपको हंसी आती है। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, ओ मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, तो ये जो कार्ड है वो आप दोनों को थैंक यू कहने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ हम बेस्ट की होप करते हैं, यानी सबसे अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी न किसी तरह हम इसको पा ही लेंगे, यानी ये कर ही लेंगे। तो इस तरह से दोनों ने सू ने उसका उत्साह बढ़ाया, अपने फादर का, अपनी माँ का,
आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। फिर मैंने अपनी जो कैलकुलेशंस थी उनको फिर चेक किया, फिर रीचेक किया, बार बार मैं चेक करने लगा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम अपनी जो मेन कंपास थी उसको तो हम खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं एक हमारे पास जो स्पेयर यानी फालतू कंपास थी मैं उसको यूज़ कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, जिसको मैग्नेटिक वेरिएशन, ये जो मैग्नेटिक जो वेरिएशन यानी परिवर्तन होते हैं चुंबकीय, तो उन चुंबकीय परिवर्तनों के लिए उसको करेक्ट नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और मैंने इसके लिए एक गुंजाइश रखी। अलाउंस का मतलब गुंजाइश से है। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, और मैंने जो इन वेस्टर्ली जो करेंट्स हैं यानी पश्चिमी जो करेंट्स हैं, धाराएं हैं, उनके प्रभाव का एक अनुमान लगाया, जो वेस्टर्ली करंट जो कि इंडियन ओशन के उस पार्ट में बहती थी, फ्लो होती थी। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया। एंड आस्क लॉरी टू स्टीयर अ कर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैंने लॉरी से कहा कि वो हमारे जो शिप है उसको 185 डिग्री पर मोड़कर आगे बढ़ाए। इफ़ वी वर लकी, और अगर हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, विद अ कन्विक्शन, एक विश्वास के साथ, आई डिड नॉट फील, यानी वो विश्वास जो मुझे खुद नहीं था, कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और उसने क्या बोला कि उसे उम्मीद है कि 5 बजे तक वो जो आइलैंड है आइल एम्स्टर्डम वो उनको मिल जाएगा। तो ये उसने लॉरी को विश्वास दिलाते हुए कहा, हालांकि जो नरेटर है उसको खुद को ये विश्वास नहीं था। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर दुखी मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और मैं अपनी जो बंक थी, यानी जो बंक क्या होता है, जो सोने वाला स्थान होता है केबिन में, वहाँ पर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, और बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि डोज्ड ऑफ, मैं वहाँ पर सो गया। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, और जब मेरी आँख खुली तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मुझे पता था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि हमने जो आइलैंड है उसको मिस कर दिया, यानी वो आइलैंड निकल चुका है, हम उससे आगे निकल आए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो पाल हमारे पास बचा हुआ है, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, हम उम्मीद नहीं कर सकते, यानी जो पाल हमारे पास बचा हुआ है उस पाल की सहायता से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हम वेस्टर्ली विंड्स को बीट करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। एट दैट मोमेंट, उसी पल, एक टाउजल्ड है, टाउजल्ड का मतलब बिल्कुल जो बाल हैं वो बिल्कुल जिस अस्त व्यस्त हो, यानी बाल जो है रूखे सूखे इधर उधर हो रहे हो, ऐसा हेड माने सिर, अपीयर्ड बाय माय बंक, यानी मेरी बंक के पास में प्रकट हुआ, यानी आया, है ना, यानी वो कोई व्यक्ति था। कौन था वो? शायद जोनाथन था, उसका बेटा। तो वो क्या बोलता है, कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने उससे कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, अरे मुझे गले क्यों लगा रहे हो इस समय? तो वो बोलता, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। उसने कहा, क्योंकि आप इस संसार में, इस पूरे संसार में सबसे अच्छे पिता हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं, जहाज के कप्तान भी हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने मुझे उत्तर दिया, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। उसने कहा कि नहीं जॉन, आज तो नहीं। वाई, यू मस्ट बी। तो उसने कहा, नहीं, क्यों नहीं हो, आप हो। सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यानी सू ने बड़े ही विश्वास के साथ में ये बात कही। यू फाउंड द आइलैंड, तुमने आइलैंड ढूंढ लिया है। वॉट, आई साउटेड, तभी मैं चिल्लाया, क्या? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, द कोरस्ट। और उन दोनों ने, सू और जोनाथन ने, दोनों ने मिल करके ग्रुप में एक साथ बोल करके कहा कि इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यानी देखो बाहर वो हमारे सामने ही है। एज बिग एज अ बैटल शिप, और लगभग उतना बड़ा है जैसे कि कोई बैटल शिप हो। आई रश्ड ऑन डेक, मैं तुरंत ही दौड़ करके डेक पर गया। एंड गेज्ड विद रिलीफ, और बड़े ही रिलीफ के साथ, आराम के साथ, सांत्वना के साथ मैंने देखा एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, जो आइल एम्स्टर्डम जो आइलैंड था उसकी जो स्पष्ट आउटलाइन मुझे दिखाई दे रही थी।
वो मुझे दिखाई दी तो मुझे बड़ा ही रिलीफ हुआ, आराम मिला कि आखिरकार हम वहाँ पहुँच गए हैं। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। और ये जो आइल एम्स्टर्डम था वो क्या था, वो केवल एक ब्लीक का मतलब वीरान सा, उजाड़ सा एक टुकड़ा था किसी वॉल्केनिक रॉक का, यानी ज्वालामुखी पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा था, हिस्सा था। विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेशन थी, यानी ये नाम मात्र के लिए वेजिटेशन थी, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन अभी वो मेरे लिए इस संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था। हालांकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, उसे उजाड़ पीस एकदम उजड़ा हुआ वीरान सा दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो मेरे लिए संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर, हमने जो ऑफ शोर यानी शोर जो तट है उसके उस तरफ हमने एंकर लगाया, डाला फॉर द नाइट, रात के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे कि जहाज़ रुका रहे इसलिए एंकर लगा दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, यानी सभी 28 इनहेबिटेंट्स ने उस आइलैंड के हमको चीयर्ड किया, हमारा स्वागत किया, हमारा साहस बढ़ाया और हमें मदद की समुद्र तट, उस आइलैंड के तट पर पहुंचाने में। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और जो लैंड है, ज़मीन है, वापस एक बार फिर मेरे कदमों के नीचे आ गई थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बी, और जब मैं वहाँ पर पहुँच गया तो मेरे जो विचार थे, मैं लॉरी और हार्बी के बारे में सोचने लगा। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, और वो क्या कहने लगा कि वो डायरेस्ट स्ट्रेस में भी, यानी उस तनावपूर्ण स्थिति में भी, दोनों लॉरी और हार्बी जो उसके क्रू मैन थे वो चीयरफुल बने रहे, ऑप्टिमिस्टिक बने रहे, यानी आशावादी बने रहे, खुश बने रहे, यानी वो भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं। एंड ऑफ मैरी, और मैंने मैरी के बारे में सोचा, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो बहुत ही क्रूशियल आवर्स में, उन बहुत ही महत्वपूर्ण घंटों में वो लगातार उस व्हील को पकड़े हुए बनी रही, उसको रोके हुए खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सबसे भी ऊपर, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, मैंने उस 7 साल की छोटी सी लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजुरी, जो कि अपने खुद के सिर की इंजुरी के बारे में हमको परेशान नहीं करना चाहती थी। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जो उसके हेड में इंजरी हुई थी उसको परिणाम स्वरूप जो है 6 माइनर ऑपरेशन उसके करने पड़े थे, जो ब्लड क्लॉटिंग थी, जो उसके स्किन और स्कल के बीच में, उसकी जो स्किन थी और उसका जो स्कल यानी कि जो उसकी बोन्स वगैरह थी उनके बीच में, स्कल हम कहते हैं खोपड़ी को, तो उनके बीच में एक ब्लड की क्लॉटिंग काफ़ी बड़ी हो गई थी और उसको रिमूव करने के लिए कम से कम 6 माइनर ऑपरेशंस उसके करने पड़े। तो इतनी बड़ी इंजरी होते हुए भी उसने हमें परेशान नहीं किया, हमें परेशान वो नहीं करना चाहती थी। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और साथ ही साथ मैंने उस 6 साल के छोटे बच्चे लड़के के बारे में सोचा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने से भी नहीं डरा। उसने क्या बोला था कि अगर हम सभी एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। तो इन सभी चीज़ों ने उसकी जो साहस था उसको और भी बढ़ाया नरेटर का, और उसने पूरी तरह से जो जैसा उसने किया कि चार्ट रूम में जा कर के बार बार कैलकुलेशन की, बार बार अंदाज़ा लगाया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और रियली उसका जो आकलन था, जो उसका गैस था, वो बिल्कुल करेक्ट गया, बिल्कुल सही गया। तो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं।